हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह से 7 बजे से। 7 बज गए हैं और बाहर के काम करके आ गई हूँ और ऊपर छत पर भी जाके आ गई हूँ और चाय वगैरह पी ली है मैंने। और बस यहाँ पर सफाई कर लेती हूँ। कल बर्थडे था ना ऋषभ का। मुझे ब्लॉग करना था उसका, लेकिन क्या है ना, सारे बच्चे जो है ब्लॉग में नहीं आना चाहते थे। मतलब सभी बच्चे जो घर में के बच्चे थे ना, किसी को ब्लॉग में नहीं आना था, तो फिर इसीलिए मैंने कैंसिल कर दिया। ब्लॉग लिया ही नहीं मैंने। नहीं तो मेरा था प्लान के ब्लॉग में लेंगे ऋषभ का बर्थडे। लेकिन जो तैयारी वगैरह भी खुशी नहीं की, तो खुशी नहीं बोल रही थी। और बाद में घर में के और बच्चे भी आए, तो और बच्चे भी बिल्कुल नहीं आ रहे थे ब्लॉग में। ये टीनेजर्स ना अपने लुक्स को लेकर ना बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। उनको लगता है मैं ऐसा करूँगा तो अच्छा नहीं दिखूंगा, ऐसा करूँगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए वो कैमरे के सामने उनको आना अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए नहीं आते। बाकी और कोई वजह नहीं है ब्लॉग में नहीं आने की। उनको लगता है कि हम कैमरे में जो है अच्छे नहीं दिख रहे होंगे। मैंने बहुत बोला बच्चों को कि चलो करते हैं, कुछ नहीं होता है। तो भी वो भी बच्चे नहीं मान रहे थे और खुशी भी नहीं मान रही थी। वो आ रहे ही नहीं थे सामने, बस एक तरफ जाके बैठ गए थे। तो फिर इसलिए मैंने कैंसिल ही कर दिया, नहीं लिया ब्लॉग कल का। और बच्चों के बिना तो क्या अच्छा लगेगा, बर्थडे बिना बच्चों के क्या अच्छा नहीं लगता ना। फिर इसलिए रहने देती हूँ। अगली बार ना फिर क्या करूँगी, अच्छे से कुछ अलग प्लान करूँगी और अच्छा सा ब्लॉग बनाऊँगी किसी का और के बर्थडे का वगैरह। कुछ जो घर में कुछ अच्छा कार्यक्रम वगैरह होता है ना, तो फिर बाद में उसका ब्लॉग बनाऊंगी। और उसमें भी ना मैं ऋषभ के पापा और आदर्श आता है कभी कभी, तो आदर्श आ सकता है। ज़्यादा नहीं आता है, वो कभी कभी आ जाता है। तो सब हम इतने लोग दिखेंगे आपको उसमें ब्लॉग में, तो हम चारों का ही ब्लॉग बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना टेबल को मैंने हटा लिया था, साइड में रख दिया था। और यहाँ पर जो डेकोरेशन थोड़ा कर लिया था। और यहाँ पर ही उसने ऋषभ ने केक वगैरह कट किया है, तो उसका टेबल वगैरह यहाँ पे रखा था, छोटे टेबल और चेयर वगैरह उसकी यहीं पे लगाई थी। और यहीं पे उसका जो है सेलिब्रेशन हुआ है। मतलब जो सारा जो है ना एक जगह पे ला के रख देती हूँ, जैसा था वैसे कर देती हूँ। और कुछ भी फंक्शन ना एक दिन का होता है, लेकिन करना उसको ना 2-3 दिन पहले से और 2 दिन बाद भी करना पड़ता है उसका। और यहाँ पर ना हॉल ही थोड़ा ख़राब नहीं हुआ है, सारे घर में ऐसा ही कुछ ना कुछ बिखरा पड़ा है। तो यहाँ पर देखिए ऋषभ के लिए उसके पापा गिफ्ट लाए हैं, साइकिल मिली है उसको इस बार गिफ्ट में। वैसे छोटे मोटे बहुत गिफ्ट आए उसको, लेकिन ये जो है उसके पापा ने दी है उसको। बच्चों को ना बर्थडे बोले ना तो गिफ्ट की खुशी होती है, बस इधर से गिफ्ट आएगा उधर से गिफ्ट आएगा, बस यही सोच के बच्चे खुश हो जाते हैं। और उसको तो गिफ्ट का बहुत शौक है। उसको जो कोई भी चीज़ गिफ्ट पेपर में रैप करके देते हैं ना, तो बहुत खुश हो जाता है कि मेरे लिए गिफ्ट आया है। तो चलिए, यहाँ पर की साफ सफाई हो गई है मेरी, पूरा हॉल आप साफ हो गया है। वैसे खुशी भी कर लेती है, लेकिन वो 8-9 बजे 9:30 बजे करती है, तो तब तक ना इतना सब जो बिखरा रहता है ना, तो वो अच्छा नहीं दिखता। तो फिर इसलिए फिर सुबह मैं ही कर लेती हूँ। वो उठ गई है, लेकिन वो पढ़ाई कर रही है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ पढ़ाई में कभी भी। उसको उसकी पढ़ाई करने देती हूँ हमेशा। सुबह शाम ना 2-2 3-3 घंटे पढ़ाई करती हूँ, सुबह शाम, रात को भी 12 बजे तक पढ़ाई करती है। तो उसको डिस्टर्ब कभी नहीं करती हूँ पढ़ाई में मैं। तो यहाँ पर ना कारपेट बिछा देती हूँ। और जो दूसरी रूम है, तो उसमें बच्चे उठ गए हैं ना, ऋषभ भी उठ गया है, खुशी भी उठ गई है। तो यहाँ पे के जो बिस्तर वगैरह उठा लेती हूँ। और यहाँ पे भी थोड़ी झाड़ू लगा लूँगी। यहाँ पर भी बहुत बिखरा है यहाँ ये वाले रूम में, क्योंकि वाले रूम में भी बच्चे आए थे। मतलब इस रूम में भी ना बच्चों का खाना पीना सब कुछ हुआ है। तो रात को क्या होगा ना, फिर थक जाते हैं ना सारा कुछ करते करते, तो कुछ साफ़ नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था रात में, बस खाए पिए और थोड़ा कुछ रख दिया उठा के, सारा जो जो ज़रूरी चीज़ें थी वो रख दिए और बाकी का सारा वैसे ही रहने दिया और फिर सो गए थे। और यहाँ पर क्या है ना, जो बिस्तर है ना ठीक से बैठ रहा नहीं था। जो अंदर का बिस्तर है ना शायद थोड़ा बिखर गया था, तो फिर वो नहीं बैठ रहा था ठीक से। तो मैंने अंदर का सारा निकाला और फिर अब वो जगह होगी उसमें, तो अभी सारा जो बिस्तर है ना ठीक से बैठ जाएगा। यहाँ पर ही रख लेती हूँ बिस्तर, इस बेड के अंदर ही डाल लेती हूँ, दूसरे रूम का फिर दूसरी तरफ रखती हूँ। और यहाँ पर बिस्तर रख दिया है। और यहाँ पर सुबह सुबह ही ऋषभ जो है ड्राइंग लेके बैठ गया है। बस वो दिन रात ड्राइंग ही करता रहता है, बहुत शौक है उसको ड्राइंग का। दूसरा खेलता ही नहीं कुछ, बस ड्राइंग ही करता है। और उसको कलर बॉक्स का वगैरह बहुत शौक है, तो उसको कलर बॉक्स ही देते हैं सब जन। और उसको कल गिफ्ट में भी कलर बॉक्स भी आए हैं, और उसको जो बड़े बड़े ड्राइंग के बुक रहते हैं ना, तो बस वो भी आए हैं। तो साड़ी भी यहाँ पर जो पहनी थी ना, बस निकाल के रख दी थी उसको, जो फोल्ड वगैरह भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, बस साड़ी वहाँ पे रख दी और बस सो गई थी वहीं पर। और ऋषभ भी ना दिन भर सोया नहीं था कल, लेकिन रात में भी बहुत देर तक नहीं सोया। 12:30 बजे तक वो खेलता ही रहा। एक तो गिफ्ट की खुशी थी उसको, बस खोल खोल के देख रहा था। ड्राइंग की खुशी थी, ड्राइंग बुक की। अब बस वो ड्राइंग बुक तो आधी उसने रात में ही ख़त्म कर दी है। तो यहाँ पर जो है बेडशीट को सिर्फ झटक लेती हूँ, कल ही बिछाई थी, तो अब उसको निकालने नहीं, बदलनी नहीं है, खाली झटक लूँगी। और इससे ना मुझे ऐसे ही काम करने पड़ते हैं। वो उसको बोलती हूँ ना कि हट जा, तो वो नहीं हटता है, तो फिर मुझे उसको बोलना नहीं पड़ता है। अगर बोलते हैं ना हट जा, तो बिल्कुल नहीं हटता है, तो बस ऐसे उसको हटा के झटक लिया मैंने। तो बस इस रूम की अब झाड़ू लगा लेती हूँ। उस रूम की झाड़ू मुझे नहीं लगानी है, उस रूम में सिर्फ पापा सोए है। खुशी जो है ना इसी टेबल पर, यहाँ पे इसी रूम में टेबल पर पढ़ाई कर रही है, उसी से बातें कर रही थी मैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए सवेरे के 10 बज गए हैं और ऋषभ के पापा का नाश्ता खाना पीना सब कुछ हो गया है, वो चले गए हैं उनके काम पर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा काउंटर टॉप साफ भी कर दिया है, प्याज वगैरह काट लिए थे, मुझे पोहे बनाने हैं खुशी और मेरे लिए।
और ऋषभ के हो गए पोहे खाना, तो उसको बना के दे दिए थे हम दोनों के। बाकी थे पहले बना लेती ना, तो उसको भूख नहीं थी और मुझे भूख नहीं थी, तो फिर वो ठंडे पोहे अच्छे भी लगते नहीं है। ये ना रात के थोड़े ग्लास है तो वो रह गए थे साफ़ करने के। और ये सुबह सुबह मैंने चटनी बनाई है तिल की, तो पहले बनाई थी ना उससे अलग है, और ये बोल रही है कि थोड़ी तीखी हो गई है। तो इसको साफ़ कर लूँगी मैं पोहे खाने के बाद में, जो ग्लास वगैरह है ना सारे साफ़ कर लूँगी। तो चलिए जो तिल की चटनी है ना उसको भर के रख देती हूँ। और उसके पापा की प्यारी चटनी है, उनको लगती है वो टिफ़िन पर वगैरह ज़्यादा लग रही है ना, तो ख़त्म हुई नहीं क्योंकि उनका शुरू हो गया था कि चटनी बनाई क्या, चटनी बनाई क्या। तो आज सुबह सुबह ही मैंने चटनी बना डाली। तो बस अब चटनी रख दी मैंने भर के, अब पोहे बना लेती हूँ खुशी और मेरे लिए, हम दोनों खा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पोहे का शूट नहीं लिया है, क्योंकि बहुत बार पोहे बता चुकी हूँ मैं अपने ब्लॉग में। तो अब मैंने पोहे का नहीं लिया है शूट, बस यहाँ पे नाश्ता करी हूँ। मेरा ना खाना पीना काम करना सब ऐसे ही चलता है, बस ऋषभ को खिलाते रहती हूँ और काम करते रहती हूँ। खाते टाइम भी उसके तब देखना ही पड़ता है, वो ऐसा अकेला रहता है, एक तो सोता भी नहीं है वो। और ये सिर्फ मैं नहीं, हम सभी मम्मी ऐसे ही काम करती है, बस बच्चों को देखते देखते सारे काम करते रहते हैं हम। घर के सारे काम करना अलग काम होता है और बच्चे संभालना एक अलग काम होता है, और बच्चे संभालना एक बहुत बड़ा काम होता है। और हम दोनों भी काम ना वो खूब ही निभाते हैं ना, तो मुझे इसका बहुत प्राउड फील होता है कि हम इतने सारे काम एक साथ कर लेते हैं। बस हम खुद को समझते हैं कमज़ोर, हम कमज़ोर नहीं होते। एक तो क्या है ना, लोगों का सुन सुन कर हम ऐसा मान बैठे कि हम कमज़ोर है, लेकिन हम बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। जो अपने अंदर से जीवन का निर्माण कर सकती है ना, तो वो कभी कमज़ोर नहीं हो सकती। बस वो मान बैठी है कि वो कमज़ोर है, तो हमें बस इसी बिलीव को तोड़ना है कि हम कमज़ोर है। तो चलिए बातें करते करते मेरी सफाई जो है वो हो गई है, सारे ग्लास वगैरह साफ़ हो गए हैं मेरे, और जो सिंक वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, काउंटर टॉप भी साफ़ कर लिया है मैंने। और मुझे ना अब जाके एप्रिन की आदत पड़ी है, बहुत दिन से लेकर रखा था, 5-6 महीने हो गए थे, लेकिन मुझे इसकी आदत ही नहीं पड़ रही थी कि वैसे ही काम कर लेती थी, फिर उसके बाद याद आती थी, कभी नहीं आती थी। तो अब ना बराबर काम करने के पहले याद आती है कि अब एप्रिन बांध लो क्योंकि कपड़े खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पे कि तो मेरे सारे काम हो गए हैं किचन के घर के, लेकिन अब मुझे नया काम है, ऋषभ को साइकिल सिखानी है। साइकिल के जो चक्के वगैरह ना अभी अच्छे हैं, मतलब बाहर नहीं लेके गए ना तो गंदे नहीं हुए, तो घर में चला सकते हैं। तो 2-3 दिन उसको घर में सिखा लूँगी और फिर उसके बाद में बाहर निकालूंगी साइकिल को। अभी क्या है ना, घर में अच्छे से सिखा दूंगी उसको, बाहर ना नहीं सिखा पाते हैं हम बार बार जा जाके, तो घर में अच्छे से सिखा दूंगी और फिर बाद में ही बाहर निकालूंगी साइकिल को। तो फ्रेंड आज का वीडियो फिर यहीं पे रोक देती हूँ। आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।